हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। आज दिनांक 12 जनवरी 2024। आज का दिन शुक्रवार, तिथि प्रतिपदा, साथ में 2 बजे करीब द्वितीया। अद्भुत दिन, अद्भुत दिवस, प्रतिपदा और द्वितीया का संगम, और अद्भुत दिन होने के कारण महाशिव का महापुराण सुनने का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। यह शिव सानिध्य में रहने का भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल का ही प्रताप है कि हम लोग यह कथा श्रवण कर पा रहे हैं। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी कथा में पधार कर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और अपना आसन ग्रहण करें, और आवाहित सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें, उनसे हमें आशीर्वाद दिलवाएं और उनको हमारी भाषा समझाने का कष्ट प्रदान करें। मैं आकाश कुमार रजगड़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न हम, उमा शंकर नारायणी देवी कांता रजगड़िया का पुत्र, आप सबों को वंदन करते हुए आप सबों को नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा का वंदन प्रणाम करता हूँ। प्रदीप मिश्रा जी का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि उनके कथा में उन्होंने कहा कि गंगा गोरखपुर गीता प्रेस का शिव महापुराण मंगाकर पढ़िए, उससे आपको सभी उपाय पता चल जाएंगे। तो सब लोग सुनते मात्र हैं, लेकिन कथा सुन नहीं पाते या पढ़ नहीं पाते। इसलिए ईश्वर इच्छा से मेरे पुत्र द्वारा मुझे प्रेरित करने पर मैं ऑनलाइन आप लोगों के लिए यह कथा मूल पाठ का लेकर आ रहा हूँ या आया हूँ। आप लोगों का ही बीच का मैं एक गृहस्थ आश्रमी एक व्यक्ति हूँ, कोई अन्य नहीं। मैं अपने भोलेनाथ और सभी आवाहित सभी देवी देवताओं से वंदन करते हुए अनुरोध करता हूं कि आप यहां पधार कर अपना आसन ग्रहण करें, और आवाहित सभी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप अपना आशीर्वाद इस कथा का श्रवण कर हमें प्रदान करें। मैं अपनी कुल देवी केशर सती माता से भी अनुरोध करता हूं कि वो पधार कर सभी देवताओं को आसन दिलवाएं और उनकी आशीर्वाद हमें दिलवाएं। मैं भोलेनाथ और उमा माता से प्रणाम करते हुए अनुरोध करता हूँ प्रार्थना पूर्वक कि आप लोग उमा शंकर और नारायणी रूप में हमारे इस कथा को श्रवण करें और गौर बिंदोरा बनकर इस पर आसन ग्रहण करें। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि जन कल्याण के लिए यह कथा जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे लोग सुनने मात्र से उसका फल प्रदान हो, ऐसी मेरी इच्छा है। महादेव, मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े मेरे बंधु बांधव जो भी मुझसे इच्छा रखते हैं, सबका कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें, कोरोना वायरस को नष्ट करें, और इस अद्भुत दिवस का हम लोगों को शिव महापुराण सुनने का जो लाभ मिल रहा है उसका लाभ हमें प्रदान करें। हे महादेव, हम तो एक निमित्त मात्र हैं, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हम तो बस आपके प्रयास में ही रहते हैं महादेव कि किस तरह हम बाबा के सानिध्य में रहें। तो बाबा के सानिध्य में रहते हुए आज की कथा मैं अपने गुरु और प्रदीप मिश्रा जी से आज्ञा प्राप्त कर इस कथा को शुरुआत करूँगा। उससे पूर्व गंगा स्नानम अहम कश्येत, शिव गंगा 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 स्नानम अहम कश्येत, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िसेत। लेकिन उससे पूर्व थोड़ा सा नाम जप प्रार्थना आवश्यक होता है, तो नाम जप हम लोग करते हुए आगे की कथा में जाएंगे। हनुमान जी से भी अनुरोध है कि इस कथा में रहकर निर्विघ्न रूप से इस कथा को निर्विघ्नता रूप से पूर्ण होने दें। हे कैलाशवासी मेरे भोलेनाथ, दया करो कृपा करो, हम बच्चों की ऊपर दया दृष्टि कर दो महादेवा।
आप कैलाशवासी शमशानवासी हो। अरे मेरे महादेव मिल जाएंगे शमशान में, उनको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। कैलाशवासी बम बम बम, हा तेरे माथे में बिंदिया चम चम चम। कैलाशवासी बम बम बम, तेरे माथे में बिंदिया चम चम चम। है कैलाशवासी बम बम बम, हर हर महादेव शंकर शंभो 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 हर हर महादेव। हे महादेवा मेरे महादेवा, बोलो बोल बम्मा। महादेवा महादेवा, बोलो बोल बम्मा। बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम, नाच के बम गा के बम गाओ बम। बोलो बम बोल बम, बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। बम अगर आप लिखेंगे तो आप लिख कर देखिए, ब ऊपर न म, यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये बम का यही कारण है, इसलिए संदेशा है। इसको हम संदेश माने या जो माने, इनसे तीनों देवता की पूजा हो जाती है। नाम जप का ही कलयुग में परिमाण है, तो हम लोग नाम में और पाठ में रहें, ऐसी प्रार्थना है। हर हर महादेव। इसके साथ ही में हम लोग आज की कथा प्रारंभ करेंगे। कल हम लोगों ने 24वें अध्याय तक कोटिरुद्र संहिता का पढ़ा था। आज हम लोग 25वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो शिव काशी काशी काशी, शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। अर्थ पक्ष 20वां अध्याय आया। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, किसी समय गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों का जल लाने हेतु भेजा और वे हाथ में कमंडलू लेकर भक्तिपूर्वक वहां पहुंचे। उस समय जल लेने के लिए आई हुई ऋषि पत्नी ने जल के समीप गए उन गौतम शिष्यों को देखकर उन्हें जल लेने से रोका। पहले हम ऋषि पत्नियां जल ग्रहण करेंगी, उसके बाद तुम लोग दूर रहकर जल ग्रहण करना। ऐसा कर उन्होंने धमकाया। तब वहां से लौटकर उन शिष्यों ने यह बात ऋषि पत्नी से कही। उसके बाद तपस्विनी गौतम पत्नियां उनको धीरज देकर उन शिष्यों को साथ लेकर स्वयं वहां गई और जल लाकर उन गौतम को दिया। तब उन ऋषिवर ने उस जल से अपने नित्यकर्म संपन्न किया। इधर कुटिल विचार वाली उन सभी ऋषि पत्नियों ने कुपित होकर महर्षि पत्नी को फटकारा और वहां से लौटकर अपने अपने पर्णशाला में लाओं में आ गई। उसके बाद दुष्ट स्वभाव वाली उन स्त्रियों ने अपने अपने पतियों से उल्टे सीधे व सारा समाचार निवेदन किया। तब उनकी बात सुनकर भविष्यतावश वे महर्षि गौतम के ऊपर क्रुद्ध हो गए। उसके बाद क्रोधित हुए उन दुर्बुद्धि ऋषियों ने गौतम के तप में विघ्न करने के लिए उन अनेक प्रकार के पूजन एवं उपहारों द्वारा गणेश जी की आराधना की। तदंतर भक्ति के अधीन रहने वाले तथा अभीष्ट फल देने वाले गणेश जी प्रसन्न होकर वहां प्रसन्नकट हो गए और वह वचन कहने लगे। गणेश जी बोले, हे महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, आप लोग वर मांगिए, मैं आप लोग का कौन सा कार्य संपन्न करूं। तब उनकी बात सुनकर उन महर्षियों ने कहा। ऋषिगण बोले, यदि आप वर देना चाहते हैं तो हम ऋषियों से धिक्कार दिलाकर गौतम को इनके आश्रम से बाहर निकलवा दें। इस प्रकार हम लोगों का यह कार्य पूरा कर दें। सूत जी बोले, ऋषियों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सज्जनों को गति प्रदान करने वाले गजानन ने प्रेम पूर्वक उन्हें समझाते हुए हंसकर पुनः यह वचन कहा। गणेश जी बोले, हे समस्त ऋषियों, सुनिए, आप लोग इस समय उचित नहीं कर रहे हैं। बिना अपराध के उन पर क्रोध करने वाले आप लोगों को हानि ही होगी।
जिन्होंने पूर्व में आप लोगों का उपकार किया है, उन्हें दुख देना हितकारी नहीं है, और यदि उनके दुख दिया जाएगा तो उसके आप लोग का यही विनाश होगा। इस प्रकार का तप कर उत्तम फल का प्रसादन करना चाहिए। स्वयं इस शुभ फल का परित्याग करके अहित कारक फल को नहीं ग्रहण किया जाता। सूर्य जी बोले, तब उनकी यह बात सुनकर बुद्धि मोह को प्राप्त हुए उन ऋषियों ने यह वचन कहा। ऋषि बोले, हे स्वामीन, आपको तो यही करना है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। तब उनके ऐसा कहने पर प्रभु गणेश जी ने यह वचन कहा। गणेश जी बोले, ब्रह्मदेव ने ऐसा कहा है कि नीच पुरुष कभी भी सज्जन नहीं हो सकता, तथा वैसे ही सज्जन पुरुष कभी नीच नहीं हो सकता। यह निश्चित है। पहले जब भोजन के बिना आप लोगों को दुख प्राप्त हुआ, तब महर्षि गौतम ने आप लोगों को सुख प्रदान किया था, किंतु उस समय आप लोग उन्हें दुख दे रहे हैं। यह तो लोक में किसी प्रकार भी उचित नहीं है। आप लोग भली भांति विचार करें। यदि आप लोग अपनी अपनी स्त्री के वशीभूत होकर मेरी बात नहीं मानेंगे तो यह भी उनके लिए परम हितकर ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। अब ये ऋषिवर आप लोगों को निश्चित रूप से सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना उचित नहीं है। आप लोग दूसरा वरदान मांगिए। सूर्य बोलिए, हे महर्षियों, यद्यपि महात्मा गणेश ने उन ऋषियों को इस प्रकार से बहुत समझाया, किंतु ऋषियों ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद भक्ति के अधीन रहने के कारण उन शिवपुत्र ने उन दुष्ट बुद्धि ऋषियों से उदासीन मन से कहा। गणेश जी बोले, आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं वैसा ही करूंगा। अब जो होनार है वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। उन गौतम जी को दुष्ट ऋषियों के अभिप्राय का ज्ञान नहीं हुआ और वे प्रसन्न मन से निरंतर अपनी स्त्री के साथ नित्य करते रहे। हे मुनीश्वरों, उसके पश्चात इस वरदान के कारण उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से जो घटना घटी उसे सुनिए। महर्षि गौतम की क्यारी में धान्य एवं यव बोया गया था। गणेश जी अत्यंत दुर्बल गौ का रूप धारण कर वहां चले गए। हे मुनि सतमो, उस वर के कारण कांपती हुई वह गाय यव तथा धान चरने लगी। इसी प्रकार देवयोग से महर्षि गौतम भी वहां पहुंचे गए और वे दयालु उस गाय को तिनकों से हटाने लगे। तब उन तिनकों के स्पर्श मात्र से गाय पृथ्वी पर गिरी और उसी क्षण उन ऋषि के देखते देखते मर गई। तब कपट से गुप्त रूप धारण करने वाले ऋषि एवं दुष्ट ऋषि पत्नियां सभी कहने लगे कि गौतम ने क्या कर डाला। हे विप्रो, आश्चर्य में पड़े हुए गौतम ने भी अहल्या को बुलाकर व्यथित मन से दुख पूर्वक कहा। गौतम बोले, हे देवी, यह क्या हो गया, कैसे हुआ? क्या परमेश्वर कुपित हो गए? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस गोवध का पाप लग गया। सूर्य बोले, इसी बीच वहां के ब्राह्मण गौतम तथा ब्राह्मणी अहल्या को धिक्कार करने लगी और कटु वचनों से उन्हें कष्ट देने लगी। दुष्ट बुद्धि वाले उनके शिष्य तथा पुत्र भी गौतम की निंदा करके बार बार उन्हें धिक्कारने लगे। ऋषि बोले, हे गौतम, तुम्हारे मुंह देखने योग्य नहीं है, चले जाओ, चले जाओ। गो हत्यारे का मुख देखकर सचेल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक देवता तथा पितर हम लोगों के द्वारा दिया गया कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए हे गो घातक, हे पाप कारक, तुम परिवार सहित अन्यत्र चले जाओ, तुम विलंब मत करो। सूर्य बोले, ऐसा कहकर वे सभी गौतम को पत्रों से मारने लगे और गौतम पत्नी को भी दुर्वचनों से बहुत अधिक दुख देने लगे। उन दुष्टों के द्वारा पीटे तथा अपमानित किए गए महर्षि गौतम ने यह वचन कहा, हे मुनियों, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और दूसरी जगह निवास करूँगा। तब ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से चले गए और एक कोष की दूर जाकर उनकी अनुमति से आश्रम बना लिया। वहाँ भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक गौ हत्या का पाप है तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए। वेदानुमोदित देव अथवा पितृ कार्य में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आधे महीने का समय व्यतीत करके उस दुख से व्याकुल हुए महर्षि गौतम ऋषियों से प्रार्थना करने लगे। गौतम जी बोले, आप लोग कृपा कीजिए और बताइए कि मैं क्या करूं, किस तरह मेरा पाप दूर हो सके, वह उपाय आप लोग बताइए। सूर्य बोले, उनके इस प्रकार पूछने पर भी वे ऋषिगण कुछ न बोले। तब वे सब जहाँ स्थित थे वहाँ जाकर गौतम अत्यंत विनयपूर्वक सेवा भाव से पूछने लगे। गौतम ने दूर रहकर उन श्रेष्ठ ऋषियों को प्रणाम करके विनय युक्त होकर पूछा कि अब
मुझे क्या करना चाहिए? उन महात्मा गौतम ने इस प्रकार पूछने पर उन सभी मुनियों ने परस्पर मिलकर यह वचन कहा। ऋषि बोले, बिना प्रायश्चित के कभी भी शुद्धि नहीं होती है, इसलिए तुम शरीर शुद्धि के निमित्त प्रायश्चित करो। तुम अपने पाप को प्रकाशित करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर यही आकर मास व्रत का अनुष्ठान करो। उसके बाद 101 बार इस ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करने से तुम्हारा शुद्धि होगी। अथवा तुम यहाँ गंगा को लाकर स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करो। उसके बाद गंगा में स्नान करके तुम पवित्र हो जाओगे। सर्वप्रथम 11 बार इस पर्वत की परिक्रमा करो, तत्पश्चात 100 घड़े गंगा जल से स्नान कर पार्थिव पूजन करो, तब तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण होगा। इस प्रकार उन ऋषियों से कहने पर उन्होंने हाँ ठीक है ऐसा कहकर उनकी बात स्वीकार कर ली। गौतम बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, मैं आप श्रीमान लोगों को आज्ञा से पार्थिव पूजन तथा पर्वत की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर उन मुनिश्रेष्ठ महर्षि ने पर्वत की परिक्रमा करके पार्थिव लिंगों को बनाकर उनका पूजन किया। उन साध्वी अहल्या भी वहाँ वही सब किया। उस समय उनके शिष्यों तथा परिशिष्यों ने भी उन दोनों का सेवा कार्य संपादित किया। इस प्रकार शिशु महापुराण अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में गौतम व्यवस्था वर्णन नाम 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी विश्वनाथ की जय। बोलो काशी नगरी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। अभिमुक्त नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी दर कष्ट हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। मैं आप सबको वंदन करते हुए, आप लोग को धन्यवाद देते हुए कि आप लोग इस कथा का श्रवण पूर्व जन्म के किसी अच्छे कर्म के कारण ही कर पा रहे हैं, और अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है। आगे भी आपको अच्छा फल प्राप्त होता रहे, आपका परिवार सुखी रहे, इसके लिए आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस कथा को पहुंचाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप लोग इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको श्रवण कर सकें। ऐसी भावना के साथ मैं आप सबों को वंदन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस तक पहुंचाइए। मैं जनमानस के कल्याण के लिए यह मूल पाठ कर रहा हूं, और आप लोग ही चाहेंगे तभी आप लोग यह करेंगे। बिना इच्छा के कोई कार्य नहीं होता। अगर आपकी इच्छा होगी तभी किसी प्रकार से यह जन जन तक पहुंच पाएगा। इसको पहुंचाने के लिए आप मुझे सहयोग कीजिए, शिव के नाम की लाठी लगाइए, इस कथा को ज़्यादा देखिए, लोगों को बताइए, लोगों को इस कथा में लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइब अति आवश्यक है ताकि मेरा नया वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहे और प्रतिदिन आपको ढूंढना न पड़े। इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करवाइए। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि शिव महापुराण के मूल पाठ का लाभ निश्चित तौर पर है, और इसको आप सुनेंगे, आपके कानों में जाएगा, खून में मिलेगा, तो आपको जीवन प्रयत्न ये आपके साथ ही रहेगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव नाम की लाठी का मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल में, आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, करवाइए। आप लोग सुन रहे हैं, मैं जान रहा हूँ, लेकिन आप लोग लाइक सब्सक्राइब करने से हिचकिचा रहे हैं। मालूम नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप करिए, आप शिव कार्य में अपना लाठी लगाइए। शिव हमेशा उसी का रक्षा करते हैं जो शिव के नाम के साथ रहता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी दर कष्ट हर। हर हर महादेव। इसके साथ ही हम लोग आगे की कथा पढ़ेंगे। 68वां अध्याय यानी 26वां अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। सूत जी बोले, हे द्विजो, उस समय स्त्री सहित गौतम के द्वारा इस प्रकार प्रायश्चित करने पर शिव जी प्रसन्न होकर पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ प्रकट हो गए। उसके बाद प्रसन्न हुए कृपा निधि शिव जी ने कहा, हे महामुने, मैं आपको उत्तम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तब महात्मा शिव के सुंदर रूप को देखकर शंकर जी को प्रणाम कर
प्रसन्न हो गौतम ऋषि उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से स्तुति करके एवं शिव को प्रणाम कर हाथ जोड़कर महर्षि गौतम स्थित हो गए और कहने लगे, हे देव, आप मुझे पाप रहित करें। स्तुत्वा बहुपर्णयमेशं वृद्धा जलिपुट स्थित निष्पापम कुरु मां देवा ब्रवीदिति स गौतम। सूर्य जी बोले, उन महात्मा गौतम का यह वचन सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न हो यह वचन कहा। इत्याकर्ण्य वचस्त गौतमस्य महात्मन सुप्रसन्नरो भूत्वा शिवो वाक्य मुपाददे। शिव उवाच, धन्योऽसि कृत्योऽपि निष्पापोऽसि सदा मुने, एते दुष्टे किल तत्वं च छिलतोषि खलात्मिमभि। शिव जी बोले, हे मुने, आप सदा धन्य हैं, कृतकृत्य हैं तथा निष्पाप है। उन दुष्ट आत्मा पापी ऋषियों ने निश्चित ही आपके साथ छल किया है। जब आपके दर्शन मात्र से लोग निष्पाप हो जाते हैं, तब मेरी भक्ति से निरत रहने वाले आप किस प्रकार पापी हो सकते हैं। हे मुने, जिन दुष्टों ने आपके प्रति उपद्रव किया है, वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। इनके दर्शन से दूसरे लोग पापी हो जाएंगे। ये लोग कृत धन हैं, इनका कोई प्रायश्चित नहीं है। सूर्य बोले, हे विप्रो, ऐसा कहकर सज्जनों को सुख देने वाले तथा असज्जनों को दंड देने वाले शिव जी ने उनसे ऋषियों के बहुत से दुष्ट चरित्रों का वर्णन किया। शिव जी की बात सुनकर महर्षि गौतम अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी से भक्तिपूर्वक प्रणाम करके पुनः कहा। गौतम बोले, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि वे ऐसा न करते तो आपका दर्शन कैसे होता। वे ऋषि धन्य हैं जिन्होंने मेरे अत्यंत कल्याण किया। उनके दुराचार के कारण ही मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्ध हुआ है। सूर्य जी बोले, उनकी यह बात सुनकर अति प्रसन्न हुए शिव जी ने कृपा दृष्टि से गौतम की ओर से देखकर सीधे उनसे कहा। शिव जी बोले, हे विपेंद्र, आप धन्य हैं, आप सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं। मुझे परम प्रसन्न जानकर आप उत्तम वरदान मांगिए। सूर्य जी बोले, हे द्विजो, उसके बाद गौतम ने भी अपने मन में विचार किया कि अब मेरे पाप की प्रसिद्धि लोक में हो चुकी है, इसलिए वह जिस प्रकार झूठ न हो, उन ऋषियों को कहीं बात सत्य करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके शिव भक्त मुनिश्रेष्ठ गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर करके शिव जी से यह वचन कहा। गौतम जी बोले, हे नाथ, आप सत्य कहते हैं, किंतु जैसा पंचों ने निर्णय दिया है वह अन्यथा न हो। जैसा उन लोगों ने निर्णय दिया है वही होने दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और इस प्रकार लोक का उपकार कीजिए। आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। सूर्य बोले, ऐसा कहकर लोक कल्याण की इच्छा से गौतम ने उनकी चरण कमल पकड़कर देवेश को पुनः प्रणाम किया। उसके बाद पृथ्वी तथा स्वर्ग के सारभूत जिस जल को निकालकर पूर्व में रख लिया था और विवाह काल में ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया जो कुछ शेष जल बचा था, उससे भक्तवत्सल भगवान शिव ने उन मुनि को प्रदान किया। उस समय वह गंगा जल परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणित हो गई। तत्पश्चात ऋषिवर ने उस स्त्री रूप जल की स्तुति कर उसे प्रणाम किया। गौतम बोले, हे गंगे, आप धन्य हैं, आप कृतकृत्य हैं, आपके जगत को पवित्र कर दिया है। अतएव निश्चित ही नरक में गिरते हुए मुझे भी आप पवित्र कीजिए। सूर्य बोले, तब सबका हित करने वाले शिव जी भी कहें, हे गंगे, सुनो, तुम मेरी आज्ञा से इस गौतम मुनि को पवित्र करो। तब उन शिव तथा गौतम के वचन को सुनकर भगवान शिव की शक्ति परम पावनी गंगा जी ने शिव जी से कहा। गंगा जी बोले, हे प्रभु, मैं मुनि के परिवार सहित पवित्र कर अपने स्थान को जाऊंगी। मैं सत्य वचन कहती हूँ। सूर्य जी बोले, तब गंगा जी ने ऐसा कहा। तब भक्त वत्सल शिव जी ने लोक पर उपकार के लिए निमित्त गंगा जी से पुनः यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे देवी, वेवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग तक तुम यहीं निवास करो। सूर्य बोले, उन स्वामी शिव का यह वचन सुनकर नदियों में श्रेष्ठ उन पावनी गंगा ने पुनः कहा। गंगा जी बोले, हे स्वामी, हे परमेश्वर, हे
त्रिपुरांतक, यदि आपकी उपेक्षा मेरे महात्म्य अधिक रहेगा तभी मैं पृथ्वी पर निवास करूंगी। हे स्वामीन, हे प्रभु, एक और बात सुनिए। आप अपने गणों एवं पार्वती सहित अपने सुंदर स्वरूप में मेरे समीप निवास कीजिए। सूर्य बोले, उनका यह वचन सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने लोक उपकार के लिए गंगा जी से पुनः यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे गंगे, तुम धन्य हो, सुनो, मैं तुमसे पृथक नहीं हूँ, फिर भी मैं यहाँ निवास करता हूँ और तुम भी निवास करो। सूर्य बोले, इस प्रकार स्वामी सदाशिव की बात सुनकर गंगा ने प्रसन्नचित होकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। इसी बीच देवता, प्राचीन ऋषि, पितर, अनेक सुंदर तीर्थ एवं विविध क्षेत्र सभी ने वहां आकर गौतम, गंगा तथा गिरीश की जय जयकार करते हुए आदरपूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि उन सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर सिर झुका करके प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति की। उस समय उन देवताओं पर प्रसन्न हुई गंगा जी तथा शिव जी ने कहा, हे सुश्रेष्ठो, आप लोग वर मांगिए, आप लोग के हित करने की इच्छा से हम दोनों उसे वरदान प्रदान करेंगे। देवता बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं, और हे गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं, तो आप लोगों के तथा मनुष्यों के हित के लिए कृपा पूर्वक यहीं निवास करें। गंगा जी बोले, हे देवताओं, तुम लोग स्वयं ही लोक उपकार के निमित्त यहाँ निवास क्यों नहीं करते? मैं तो गौतम की पवित्र कर यहाँ जहाँ से आई हूँ वहीं चली जाऊंगी। आप लोग मेरा वैशिष्ट किस प्रकार जाना जा सकते हैं? यदि उस प्रमाणित करो तब मैं निश्चित ही यहाँ निवास कर सकती हूँ। सभी देवगण बोले, जब सबके परम सहद बृहस्पति सिंह राशि स्थित रहेंगे तब हम सभी लोग आपके समीप आएंगे, इसमें सही नहीं है। हे सरिद्वरे, इस लोक में 11 वर्ष प्रयत्न लोगों को जो पाप प्रक्षालित होगा उससे जब हम लोग मलिन हो जाएंगे तब हे प्रिय, उस पाप को धोने के लिए हम लोग निश्चित रूप से आपके पास आएंगे। हे महादेवी, हम लोग आदरपूर्वक सत्य कह रहे हैं। हे सरिद्वरे, लोगों पर अनुग्रह करने तथा हम लोगों का हित करने के लिए आपको एवं शंकर जी को भी यहीं रहना चाहिए। जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर रहेंगे तब तक हम लोग भी यहाँ निवास करेंगे और तीनों समय आपके जल से स्नान करके तथा शिव जी का दर्शन करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होंगे और पुनः आपकी आज्ञा से आपने अपने स्थान को चले जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। सूर्य बोले, इस प्रकार महर्षि गौतम तथा उन देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे शंकर जी प्रेम पूर्वक वहीं स्थित हो गए और वे गंगा जी भी स्थित हो गई। वहां पर वे गंगा जी गौतमी नाम से प्रसिद्ध हुई तथा वह शिवलिंग त्र्यंबक नामक से विश्व में प्रख्यात हुआ, जो महापातक का विनाश करने वाला है। उस दिन से लेकर जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं तब सभी देवता, तीर्थ तथा क्षेत्र यहाँ आते हैं। पुष्कर आदि समस्त सरोवर, गंगा आदि सभी नदियाँ एवं विष्णु आदि देवगण गौतमी तट पर निवास करते हैं। ये जब तक वहाँ रहते हैं तब तक अपने अपने स्थान पर उनके सेवन का फल प्राप्त नहीं होता और जब वे अपने अपने निवास पर चले जाते हैं तभी उनकी उपासना का फल प्राप्त होता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और महान पापों का नाश करने वाला है। जो इस त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन, पूजन, प्रणाम एवं सत्वन करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित यह त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे मुनीश्वरों, जो आप लोग मुझसे पूछे थे उसे मैंने कह दिया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं उसे मैं कहूँगा, इसमें संदेह नहीं है। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थायां कोटिरुसहितायां त्र्यंबकेश्वर महात्म्य वर्णन नाम 620 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटिरुस संहिताय में त्र्यंबकेश्वर महात्म्य वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो शिव काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं गुरु आज्ञा लेके आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा। उससे पूर्व हम लोग लघु आरती करेंगे।
लघु आरती के बाद विसर्जन करेंगे और प्रार्थना करेंगे। तो लघु आरती के बाद प्रार्थना है, इसीलिए आप लोग प्रार्थना जरूर करना चाहिए। प्रार्थना ही करने से फल हमें मिलता है। हर हर महादेव, काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भमं भवानी सहितं नमामि। राम श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। हे राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। हे राम श्री राम जय जय राम। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शीतलीकरण करश्यामि, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। शीतलीकरण कश्यप आर्तिकम, आर्तिकम, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, आपने गौर बिंदोरा के रूप में पदगार आपने इस कथा को सुना, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ से निवेदन करता हूँ कि वो अपने स्थान अपने इस स्थान में रहते हुए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज हमारे यहाँ निवास करें और अवाइज सभी देवी देवता भी हम पर कृपा करें। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ हमारे यहाँ, कुबेर जी महाराज सहित हमारे यहाँ रहकर सबका कल्याण करें, अपनी अखंड कृपा सब पर बनाए रखें। आवाज सभी देवी देवताओं से अनुरोध है, हमें आशीर्वाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करें, पुनः बुलाने में पधार कर हमें आशीर्वाद दें। मैं अपनी कुलदेवी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक कथा होने दी। हनुमान जी महाराज को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा में निर्विघ्नता रूप से कथा को समापन होने दिया। मैं सभी देवी देवताओं को प्रार्थना पूर्वक धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को प्रणाम करता हूँ तथा मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोग कीजिए। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आपसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि मेरे पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कीजिए। मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े मेरे बंधु बांधव जो भी मुझसे इच्छा रखते हैं उन पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। इस कथा को श्रवण करने वाले लोगों का भी विशेष रूप से ध्यान कीजिए, सभी का कल्याण कीजिए, सभी का कष्टों का भक्षण कीजिए। हे महादेव, आप कष्ट को तारने के लिए ही आपने अपना कार्य लिया है। आपने ब्रह्मा को सृष्टि रचने का और विष्णु को सृष्टि चलाने का कार्य दिया है और अपने स्वयं सभी के कष्टों को तारने के लिए आपने कार्य लिया है। तो इस तारनहार कार्य को आप करते रहिए महादेव, प्रसन्न रहिए, हमसे प्रसन्न रहिए। हम शिव महापुराण की अद्भुत कथा सुन पा रहे हैं, यह आपका ही दया है महादेव। हे महादेव, हम कर्म कांड में फंसे हैं। आप तो जानते हैं, आप पिता हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे मुख से सुनना चाहते हैं। हे महादेव, यह मोह माया क्षणभंगर में जो हम लोग फंसे पड़े हैं, इसे आप ही हमसे इस परिवार रूपी
सभी चीज़ को आप ही संभाल लीजिए। परिवार को किस प्रकार चलाना है, क्या करना है, कैसे उनको खुश रखना है, उसका भी आप ही हमसे करवा लीजिए। हम तो निमित्त मात्र हैं। हे महादेव, कष्ट आना एक कलयुग का प्रभाव है और कष्ट तो आएंगे ही, लेकिन यह भी सच है कष्ट में सबसे ज़्यादा आप ही समीप आते हैं। कष्ट में सबसे ज़्यादा आपका ही स्मरण होता है। महादेव, आप ही सब पर कल्याण कीजिए, विश्व का कल्याण कीजिए, कोरोना वायरस को नष्ट कर दीजिए और सभी को आनंद प्रदान कीजिए। जो इस कथा का श्रवण जिस भाव से भी करे उसको उसका फल प्रदान कीजिए। यही मेरी मनोकामना है और यही मेरी इच्छा है। आप सबों को वंदन करते हुए, अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को नमन करते हुए, प्रदीप मिश्रा जी को धन्यवाद देते हुए आज की कथा को मैं यहीं पे विराम करूँगा। मैं अपने भोलेनाथ से यह प्रार्थना करता हूँ कि आप जन का कल्याण कीजिए और सभी का कष्टों का हरण कीजिए। हर हर महादेव, काल हरा दुख हरा दारिद्र हरा कष्ट हरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, कष्ट हरा हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।